हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग का नंबर सिस्टम में टॉपिक है शेड एंड इंडाइसेस। ठीक है, शेड का मतलब देखिए यहाँ पर होता है करड़ी। इसे हम कैसे लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 4 की पावर, यहाँ पे 3 है तो हो जाएगा 1/3। और यहाँ पे इंडाइसेस का मतलब होता है घात यानी कि पावर। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 4 5 की पावर 4 या फिर 3 2 जो भी। ठीक है, तो शेड एंड इंडाइसेस का मतलब आपको मालूम हो गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है, वो देखते हैं कि क्या है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे घातांक के कुछ नियम को जानते हैं कि घातांक के नियम में क्या चीजें किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग करड़े के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। कहने का मतलब ये हुआ कि गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। कब? जब बेस क्या हो, सेम हो। यहाँ पे आपका बेस क्या है, दोनों जगह पर a है, तो आप क्या करेंगे a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर m अपॉन a की पावर n। ठीक है, तो इसको हम तीन प्रकार से लिख सकते हैं। अगर m क्या है, बड़ा है n से, m इज ग्रेटर देन टू n, तो हम लिखेंगे a की पावर m माइनस n। कहने का मतलब भाग में घातें घट जाती है। अगर कहीं पे सपोज लिखा गया है एक 5 की पावर 10 बटे 5 की पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 8। 10 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 8 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर a की पावर 1 अपॉन a की पावर n माइनस m लिखेंगे। कब? जब m इज लेस देन n, यानी कि m क्या हो, n से छोटा हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे 1 तब आएगा जब m और n की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। जैसे कहीं पे आपको लिखा गया 5 की पावर 3 बटे 5 की पावर 3। ठीक है, बेस भी आपका सेम है, पावर भी सेम है, तो आप जानते हैं ये दोनों कैंसिल होकर के क्या बचेगा, आपका 1 आ जाएगा। तो जब m और n दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, आपका 1 आएगा। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट में लिखा गया a की पावर m की पावर n। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये क्या होता है, हमेशा आपका दोनों मल्टीप्लाई में होता है, तो a की पावर mn हो जाएगा। और mn हो गया तो जरूरत के हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, n को अंदर लेकर के m को बाहर भेज सकते हैं, या फिर m को हम अंदर रख करके n को बाहर भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि m और n दोनों क्या है, इनटू में है, तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर a b की पावर n। ठीक है, a b यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है, a अलग कोई संख्या होगी, b कोई अलग संख्या होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी पावर क्या है, n है, तो हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग कि a की पावर n इंटू b की पावर n। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा गया 3 इंटू 6 की पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 है आपका a अपॉन b की पावर क्या है, यहाँ पर n है, तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे, a की पावर n अपॉन b की पावर n लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर माइनस a की पावर n कहीं पे आपको लिखा दिखाई देता है, तो आप क्या करेंगे, a की पावर n तब होगा, माइनस हट जाएगा, कब? जब आपका n क्या हो, इवन, यानी कि घात क्या हो, सम हो, 2 4 6 8 ऐसे कोई नंबर हो, तो a की पावर आप n लिख सकते हैं। उसी प्रकार से माइनस a की पावर n आप तब लिखेंगे जब n यहाँ पे क्या हो, ऑड हो, यानी कि एक विषम संख्या हो। ठीक है, अगले पॉइंट में आपने देखा यहाँ पे a की पावर माइनस n है यहाँ पर, तो हम इसको लिखेंगे a की पावर माइनस 1 इंटू n, क्योंकि 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो माइनस 1 इंटू n हो गया। देन यहाँ पे क्या होगा, देखिए माइनस 1 को हम क्या करेंगे, अंदर ले लेंगे। मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको यहाँ पर कि आप m n है तो n m कोई भी नंबर आप अंदर ले सकते हैं, तो माइनस 1 को क्या करेंगे, आप अंदर ले लेंगे, क्योंकि माइनस 1 और n क्या है, आपस में गुणे में है, मल्टीप्लाई में है, तो माइनस 1 को हम अंदर लेंगे तो पावर आपकी n हो जाएगी। तो यहाँ पे a की पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a लिख सकते हैं, और पावर क्या हो जाएगी, आपकी n हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे a की पावर p बाई q है, पावर यहाँ पे क्या है, अपॉन में है, भिन्न है, वहां पे p बाई q है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन q को हम अंदर लेंगे और यहाँ पर p बाहर रहेगा। कैसे, आइए देखते हैं। हम इसको लिखेंगे a की पावर 1 अपॉन q इंटू p, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये चीज आपका कुछ इस प्रकार से बन गया है, यहाँ पे mn में से n को हम अंदर ले सकते हैं। उसी प्रकार से हमने क्या किया, a की पावर q को अंदर ले लिया और p को बाहर रहने दिया।
या फिर अगर जरूरत के हिसाब से हम p को अंदर लेकर के 1/q को बाहर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ घातांक के नियम थे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये इसकी जरूरत आपके क्वेश्चंस में पड़ती रहती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ करड़ी के नियम। चलिए देखिए यहाँ पे, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ करड़ी के नियम। जैसे आपका लिखा हुआ है n, करड़ी के अंदर लिखा गया a, तो इसका मतलब हुआ a की पावर 1/n। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कहीं पे अगर लिखा होता है 2 और यहाँ पे 5, तो आप लिखते हैं इसको 1/2। ठीक है, उसी प्रकार से आप a की पावर 1/n लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा गया n, करड़ी के अंदर a b है जो कि इनटू में है, तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, n स्क्वायर रूट a n स्क्वायर रूट b। ओके, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, a की पावर 1/n लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे a की पावर 1/n और इसको लिखेंगे b की पावर 1/n। अब आगे देखिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेस आपका बराबर नहीं है, बेस यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन पावर आपके इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं ab की पावर 1/n लिख सकते हैं। इसका लिखा गया n स्क्वायर रूट के अंदर a/b, तो आप इसको ऐसे इनटू में अलग अलग लिखते हैं, उसी प्रकार से आप डिवाइड में भी अलग अलग इसको लिख सकते हैं, n स्क्वायर रूट a अपॉन n स्क्वायर रूट b। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 1/a/b की पावर 1/n लिखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है n स्क्वायर रूट a की पावर m है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आप जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n इंटू m। तो m क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा, तो m/n हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया पॉइंट नंबर 5 में n स्क्वायर रूट a की पावर n। आप देखिए यहाँ पे n और यहाँ पर भी n दोनों क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a की पावर 1/n इंटू n। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ आपका a बचेगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा a। सॉरी, यहाँ पे नीचे n रहना चाहिए था, तो n से n कैंसिल हो गया, आपका केवल a बचेगा। अब देखिए यहाँ पे दो बार करड़े लगाया गया है, n स्क्वायर रूट फिर m स्क्वायर रूट a, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं, mn स्क्वायर रूट a। कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे इसको m स्क्वायर रूट a की पावर हो जाएगी 1/n, आपका एक स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब दूसरा स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप लिखेंगे a की पावर 1/n और इसको हटाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे 1/m, देन यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 1/mn। ठीक है, तो अब इसको वापस से आप क्या लिखेंगे, mn स्क्वायर रूट a। ठीक है, आप चाहे ऐसे लिखें या फिर इसको हटा करके स्क्वायर रूट में लिखना है, तो mn स्क्वायर रूट a आपका आंसर होगा। तो आपने यहाँ पे देखा घातांक के कुछ नियम देख लिए आपने, करड़ी के भी कुछ नियम देख लिए हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग बिल्कुल इजी से शुरुआत करते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई सेम नंबर इनफिनिटी तक जाता है, देन यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इक्वल क्वेश्चन मार्क क्या होगा इसके बराबर में, तो जो भी नंबर यहाँ पे होगा सेम नंबर होगा और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, ये इनफिनिटी तक जाता है लेकिन ये सिर्फ 1 2 3 4 5 बार लिखा गया है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला एक छोटा सा बनता है 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, n यहाँ पर क्या है, जितनी बार ये रिपीट करेगा यानी कि 5 बार है, तो आप लिखेंगे 2 की पावर 5 माइनस 1 बटा 2 की पावर 5। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 32 होगा, 32 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 31, यहाँ पे 31 होगा और नीचे आपका 32 होगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 यहाँ पर है तो नीचे 6 लगा देना है, 6 की पावर ये बन जाएगी। ठीक है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6 की पावर 31 बटा 32, आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 42 प्लस करके इंफिनिटी तक है और यहाँ पे 42 है और माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे प्लस या माइनस करके क्वेश्चन आता है तो आप उस नंबर को दो भागों में तोड़ेंगे और इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उनका जो डिफरेंस है वो क्या हो, 1 का हो जाए। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7 छंग 42। ठीक है, 42 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 6। तो यहाँ पर आपका इनमें से जो बड़ा नंबर है आपने क्या किया, 7 इंटू 6 किया, तो प्लस होने पर जो बड़ा नंबर है वो आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 7 छंग 42 हो जाएगा। लेकिन माइनस है, माइनस होने पर क्या होगा, छोटा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगर कभी आपको दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे 20 कर दिया गया, 20 प्लस 20 ये, ठीक है, तो आप ये क्या करेंगे 4 गुणे 5 कर लेंगे, यानी कि 5 इंटू 4 करेंगे। अब देखिए प्लस में है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 5, अगर माइनस में होता है तो आपका आंसर हो जाता 4। तो कुछ नंबर्स यहाँ पर हैं जिसको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको 6 को लेकर के क्वेश्चन बनाएगा, आप क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 लिख लीजिए, प्लस होने पर 3 आपका आंसर, माइनस होने पर 2 होगा। आपका यहाँ पे 20 को लेकर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आप इसको लिखेंगे 4 गुणे 5, प्लस होने पर 5 आंसर होगा और माइनस होने पर 4 हो जाएगा। उस तरीके से 42 को लेकर क्वेश्चन बनाया जाता है, 56 यानी कि 56 को लेकर के क्वेश्चन आपका बनता है, तो आप लिख सकते हैं 7 गुणे 8 यानी कि 7 8 56, प्लस होने पर 8 आंसर आएगा और माइनस होने पर 7 आंसर होगा। तो ये सारे कुछ नंबर्स हैं इस तरीके से जो अक्सर रिपीटेड होते हैं। तो कुछ नहीं करना होता, आपको 2 भागों में ब्रेक करना है ताकि उनका अंतर 1 का हो जाए, और प्लस होने पर बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, माइनस होने पर छोटा वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मान सबसे बड़ा है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए जब भी आपके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं भी इनके करड़ी के अंदर, स्क्वायर के अंदर जो नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर, वो क्या होते हैं, उनका डिफरेंस हमेशा सेम होता है। ठीक है, आप देखिए 44 में से 41 को घटाइए, कितना आएगा आपका डिफरेंस, 3 आएगा। 13 माइनस 10 करिए, कितना डिफरेंस आएगा, 3। 22 में से 19 को माइनस करिए, 3 डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे 37 में से 34 को माइनस करिए, 3 डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो इनका अंतर हमेशा सेम होता है। तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि जिस ऑप्शन में छोटे नंबर है, यानी कि सबसे छोटे नंबर है, वही सबसे बड़ा होगा, और जिस ऑप्शन में सबसे बड़े नंबर्स हैं वो सबसे छोटा हो जाएगा। आपको क्या देखना था, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे छोटे नंबर क्या है, 13 और 10, ये क्या है, सबसे छोटा नंबर है, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा, तो जो सबसे बड़े नंबर कहां पर हैं, आप देख सकते हैं ये 44 और 41, ये सबसे बड़े नंबर हैं, तो इनकी वैल्यू सबसे कम आएगी, तो फिर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा मान सबसे छोटा है। ठीक है, तो हमने बताया कि सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना होता है। चलिए देखते हैं, 206 और 199 का जब आप डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 7 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पर 185 और 178 के बीच भी 7 का अंतर है, यहाँ पर भी 310 और 317 के बीच 7 का अंतर है, और 401 और 394 के बीच भी 7 का आपका अंतर है। ठीक है, तो अंतर यहाँ पर आपका सेम है। तो जब भी अंतर सेम होता है तो क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर के लिए आपको क्या करना है, जहां पे सबसे बड़ी नंबर्स होंगे यहाँ पे, जैसे कि 401 और 394 है। ठीक है, आपको सबसे छोटी वैल्यू पता लगानी है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे छोटा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा लास्ट वाला। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो जो सबसे छोटा नंबर क्या है आपका ये 185 178, आपका आंसर ये होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 4 स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 4, और आप जानते हैं यहाँ पर आपका 2 होता है, 2 स्क्वायर रूट 2 एंड 6 स्क्वायर रूट 5 को आरोही क्रम में आपको लगाना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में या फिर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए देखिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर कहीं पे लिखा गया 4 स्क्वायर रूट 3 तो हम लिखते हैं 3 की पावर 1/4 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए उसी तरीके से इसको लिख लेते हैं हम 3 की पावर 1/4, फिर यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 एंड यहाँ पे होगा 5 की पावर 1/6। अब आपको क्या करना होता है, 4 3 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो आप जानते हैं इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, सॉरी एलसीएम 12 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 3 की पावर 1/12 और यहाँ पे 4 की पावर 1/12, 2 की पावर 1/12, 5 की पावर 1/12। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका नीचे क्या था, 4 था, क्या आ गया 12 आ गया। कैसे, 4 3 जा 12 यानी कि 4 3 12, 3 से गुणा हुआ है तो आप ऊपर भी 3 लिखेंगे। यहाँ पे 3 चौक 12 तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, 2 छंग 12 तो ये भी 6 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 तो ये हो जाएगा 2। अब आप क्या करिएगा, पावर को अंदर ले लीजिए, तो 3 की पावर 3 की पावर 1/12, उसी प्रकार से यहाँ पे 4 की पावर 4 1/12, यहाँ पे 2 की पावर 6
1/12, यहाँ पे 5 की पावर 2 1/12, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 की पावर 1/12, यहाँ पे 4 चौक 16, 1600 को कितना 256 की पावर 1/12, और यहाँ पे 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपका 64 की पावर 1/12, और यहाँ पे 25 की पावर 1/12। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पावर सबकी सेम है, तो अब हम इसको पता लगा सकते हैं कि कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या आपका 25 है, यानी 25 की वैल्यू क्या थी 6 स्क्वायर रूट 5, तो हम लिखेंगे 6 स्क्वायर रूट 5। उसके बाद क्या है आपका 27 है, 27 का 4 अंडर रूट 3 से आया है 4 अंडर रूट 3, और यहाँ पे थर्ड नंबर पे 64 है, यानी कि 2 स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है 3 स्क्वायर रूट 4, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट 4। तो ये नंबर से आपके क्या हो जाएंगे, आरोही क्रम में लग गए, ठीक है। इसको आप दो लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन था, तो मैंने इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताया है। अगर आपको शॉर्ट में सॉल्व करना है तो आइए देखते हैं कैसे आप दो लाइन में सॉल्व करते हैं इसको। देखिए दो लाइन में अगर आप इसको सॉल्व करना है, या फिर आप अगर आप इसको माइंड कैलकुलेशन से सॉल्व करें तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बस थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए उसके लिए। तो आइए देखते हैं करना क्या आपको। सबसे पहले 4, 3, 2 और 6, जो बाहर करड़ी के बाहर जो नंबर्स हैं उनका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 12। अब आपको क्या करना है, इन सबको 12 बनाने के लिए अंदर देखिए 4 तिहाई 12, ठीक है। 4 में 3 से गुणा करने पर 12 होता है, तो अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर 3 बन जाएगी। 3 की पावर 3 4 जा 12 होता है, यानी अंदर आपका 4 आ जाएगा। 2 की पावर क्या है 12, यानी कि यहाँ पे आपको हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 यानी कि 2, ठीक है। आप ये मानिए कि ये आपका हो गया 12, लिख लीजिए या फिर ना लिखें, आप मन में उसको मान लीजिए कि आपका 12 हो गया। अब अंदर वाले नंबर्स को सॉल्व कर लीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसका हो जाएगा 256, इसका हो जाएगा आपका 64, और ये हो जाएगा 25। अब आपको दिख रहा है कि 25 सबसे छोटा नंबर है, जो किसकी वैल्यू है 6 स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू है, तो ये सबसे छोटा नंबर है। चूंकि हमें आरोही क्रम में लगाना है तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। सेकंड नंबर पे क्या है आपका, ये 27 है। 27 कहां से आया है, 4 अंडर रूट 3 से आया है, तो आप 4 अंडर रूट 3 लिखेंगे। उसके बाद आपका 64 है, 64 कहां से आया, स्क्वायर रूट 2 से, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे। ये सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे लास्ट में लिखना है, जो कि 3 स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू है, तो सबसे लास्ट में हमने इसको 3 स्क्वायर रूट 4 लिखा। कभी कभी आरोही क्रम में और कभी अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए बोलता है, तो इसको आप जस्ट उल्टा कर दीजिए, आपका एक लाइन में या फिर दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पावर में दिया गया है, उसको आपको अवरोही क्रम में पूछा गया है। कभी कभी आपसे आरोही क्रम भी पूछता है, कहीं सबसे बड़ी संख्या और कभी सबसे छोटी संख्या, यानी चार चीजें आपसे पूछ सकता है। या तो आरोही क्रम में लगाने को कहेगा, या तो अवरोही क्रम में लगाने के लिए बोला जाएगा, या फिर सबसे बड़ी संख्या क्या है, या फिर सबसे छोटी संख्या क्या है, यही आपसे पूछता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता है, ठीक है। तो आइए देखिए, जब भी करड़ी में होता है क्वेश्चन तो हम एलसीएम लेते हैं, लासा लेते हैं, पर अगर पावर में है तो उसका क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, यानी कि मासा। तो यहाँ पे देखिए 90, 75, 60 और 45 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15 होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 की पावर 15 बाहर रखेंगे, 90 में 15 से भाग करिए कितना 6 आएगा, 6 को अंदर ले लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 की पावर 15 हो जाएगा, 75 में 15 से भाग करिए कितना 15 5 75, तो 5 अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 की पावर 15, ठीक है, 4 की पावर 15, 60 में 15 से भाग करें 4 आएगा, तो 4 अंदर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आपकी 5 की पावर 15 हो जाएगा, और 45 में 15 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 अंदर होगा। मैंने आपको इसके पहले जो आपको वहां पे घातांक के नियम बताए थे, वहां पर मैंने कहा था अगर कहीं पे लिखा हुआ है a की पावर mn, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर mn, ऐसे लिख सकते हैं। तो बस वही चीज है, यहाँ पे 90 था, हमने 15 छक 90, 6 को अंदर ले लिया, 15 को बाहर ले लिया, ताकि यहाँ पर पावर क्या हो, बराबर हो जाए और हम आसानी से तुलना कर पाए, ठीक है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 64 हो जाएगा। 3 की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 3 का 9, 9 9 81, 343 हो जाएगा, ठीक है।
343 हो जाएगा यहाँ पे, और 4 की पावर 4 का हो जाएगा 256, देन 5 की पावर 3 यानी कि 125। हमें क्या लगाना था, अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 256 किसकी वैल्यू है, 4 की पावर 60 सबसे पहले आएगा। देन यहाँ पे 343 किसकी वैल्यू है, 3 की पावर 75 की है। उसके बाद आपका 125 क्या है, 5 की पावर 45 की वैल्यू है, और 64 सबसे छोटा है तो 2 की पावर 90। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको लगा दिया। अगर आपसे असेंडिंग ऑर्डर पूछता आप इसको जस्ट उल्टा लगाते। सबसे बड़ा नंबर पूछता तो आपका पास सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 की पावर 60 है। सबसे छोटा नंबर पूछता तो 2 की पावर 90 है। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निकालना है 4a माइनस बी की वैल्यू और यहाँ पे 2a प्लस 3b की वैल्यू। आप क्वेश्चन देख करके आपको पता चल गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप बोलेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके a और b की तुलना कर लेंगे और a b का मान आ जाएगा, और यहाँ पर a b का मान रख करके आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आ सकता है, तो आप ये भी जानते हैं कि इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने में कितना ज्यादा समय आपका लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ, आपको वहां पे माइंड कैलकुलेशन से आप कर लीजिए इसको, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करना क्या है, आपको ऊपर वाले साइन की तुलना करनी है यहाँ इससे। तो ये क्या है, आपका सेम साइन है, दोनों प्लस प्लस है। तो जब भी सेम साइन होगा, जब भी सेम साइन होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, योग बटे अंतर। क्या हो जाएगा, योग बटा अंतर हो जाएगा। योग क्या हो जाएगा, देखिए 7 5 12 और अंतर क्या है, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और b की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, माइनस 2 बटा, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस 2 बाई डिफरेंस यानी कि अंतर, ठीक है। प्लस 2 बटा अंतर, तो ऊपर आपका प्लस 2 ही रहेगा। अंतर कितना है, 7 और 5 का अंतर 2 का है, कैंसिल कर दीजिए तो प्लस 1 यानी कि 1 वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू कितनी, 6 है, b की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आप यहाँ पे रख दीजिए 6 माइनस 1, देन यहाँ पे 4 इंटू 6 में से निकालेंगे 5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो जब भी डिफरेंस साइन होगा, डिफरेंस साइन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आपका लॉजिक यहां पर भी लगना है, बस फर्क सिर्फ यहां पर प्लस है और वहां पे माइनस हो जाएगा। आइए देखते हैं, a की वैल्यू हो जाएगी योग बटा अंतर। योग क्या है, 11 3 कितना 14 हो जाएगा। अंतर क्या है, 11 में से 3 घटाइए कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप लिख सकते हैं 7 बटा 4, यानी a की वैल्यू हो जाएगी 7 बटा 4 और b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस 2 बाई डिफरेंस, यानी कि माइनस 2 बटा अंतर। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2, अंतर क्या है, 11 में से 3 निकालेंगे 8, आप इसको लिखेंगे माइनस 1 बटा 4, ठीक है। 2 से काट दीजिए, 4 हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 2a की वैल्यू क्या है, 7 बटा 4 है, प्लस 3, b की वैल्यू क्या, माइनस 1 बटा 4, तो माइनस 1 बटा 4 रख दीजिए यहाँ पे। अब क्या होगा, 2 दूना 4 यानी कि 7 बटा 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 बटा 4, ठीक है। चलिए 2 4 कैल्शियम आप जानते हैं कितना होता है, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस 3, ठीक है। चलिए 14 में से 3 घटाएंगे 11 बटे 4 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो सबसे पहले ऊपर और नीचे वाले साइन की तुलना मत करिएगा। ऊपर वाले साइन की तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या है, दोनों चिन्ह समान है, सेम साइन है। तो आप क्या करिएगा, आपका फॉर्मूला बनेगा a = योग बटा अंतर और b = हो जाएगा 2 बटा अंतर, ठीक है, प्लस 2 बाई डिफरेंस। ओके, 2 तो आपका 2 ही रहेगा, अंतर क्या है 7 और 5 का अंतर 2 है, 2 से 2 काटेंगे तो 1 बचेगा, यानी a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 1 आ गई। अब कोई भी इक्वेशन आपको दे, a और b का मान रख के आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आइए, जब भी यहाँ पे ऊपर वाले साइन से आप तुलना करेंगे तो ये क्या डिफरेंस साइन है, क्या है ये डिफरेंस साइन है, अलग अलग यहाँ पर चिन्ह है। तो क्या करना है, a का मान वही है जो यहाँ पे था, योग बटा अंतर,
11 3 14, 11 में से 3 घटाएंगे 8, 2 से काट दिए, 2 चौक 8, 2 सते 14, यानी कि 7/4 हो गया। अंतर क्या होगा यहाँ पे -2 बाई अंतर, जब भी यहाँ पे डिफरेंस साइन होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, सेम साइन होने पर यहाँ पर प्लस होता है। ओके, तो यहाँ पे 2/8 यानी कि -1/4 हो गया। अब जो भी आपको यहाँ पे 2a + 3b 5a + 9b ऐसे करके कोई भी इक्वेशन बना सकता है, तो और a और b का मान रख करके उसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक मालूम है तो आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप फटाफट यहाँ पे आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चल देखिए, यहाँ पर आपको मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं जो कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आप एक लाइन में डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं करना है। बस आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन 2 तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जाएगा, या फिर आपको 10 + 2 स्क्वायर रूट 21 का वर्गमूल क्या है, 2 तरीके से क्वेश्चन लिख करके एग्जाम में पूछा जाता है। या तो ये पूछेगा कि ऊपर स्क्वायर रूट लगा के क्वेश्चन मार्क कर दिया जाएगा, या फिर ऐसे लिखा जाएगा 10 + 2 स्क्वायर रूट 21 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आप पहचान लेते हैं तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखिए, करना आपको क्या है, सबसे पहले देखना है यहाँ पर 2 है या नहीं है, चाहे प्लस हो या माइनस हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखना है यहाँ पर 2 है या नहीं है। हालांकि यहाँ पर टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन आपका है तो 2 दिया गया है, यहाँ पर भी और तीसरे क्वेश्चन में भी 2 है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, जो 21 अंदर लिखा हुआ है 21 को आपको 2 भागों में तोड़ना है इस प्रकार से कि जोड़ने पर क्या 10 बन जाए और गुणा करने पर 21 हो जाए। ठीक है, आप जानते हैं 7 और 3 क्या है, 2 ऐसे नंबर हैं जिनको हम प्लस करेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा और जोड़ने गुणा करने पर 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 3 आया। अगर आपने इतना कर लिया है तो बस आपका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट लगा दीजिए 7 + स्क्वायर रूट 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 39 है, 2 भागों में ब्रेक करिए कि जोड़ने पर 16 हो और गुणा करने पर 39 बन जाए। तो आप कहेंगे 13 और 3, क्योंकि 13 3 16 होता है और 13 3 39 होता है। तो अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 13 लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए और स्क्वायर रूट 3 लिखें। आप इसको ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 13, क्योंकि प्लस में है तो चाहे जिसको पहले लिखें और चाहे जिसको बाद में लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे माइनस में है तो 30 को हमें क्या करना है, 2 भागों में ब्रेक करना है कि जोड़ने पर 13 और गुणा करने पर 30 बन जाए। ओके, चलिए 10 और 3 होता है, 10 3 13, 10 3 30। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट 10 लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट 3। अब याद रखिएगा आप इसको माइनस ये नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस में है तो हमेशा माइनस में जब भी होगा बड़े वाले नंबर को आप पहले लिखेंगे। प्लस में आप चाहे पहले लिखें चाहे बाद में लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट माइनस में बड़ी संख्या को आप पहले लिखेंगे, छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेशन किया, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया है, बस आपको ये समझाने के लिए इतना लिखा कि 13 और 3 यहाँ पे होगा, यहाँ पर 10 और 3 होगा और यहाँ पर 7 और 3 होगा। ठीक है, आप इसको ना लिखे तो भी हो जाएगा, मन में आप कर सकते हैं कि 13 3 16, 13 3 39, तो स्क्वायर रूट 13 प्लस स्क्वायर रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया, 7 प्लस स्क्वायर रूट 48 का वर्गमूल हमें निकालना है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 इस बार नहीं है, 2 यहाँ पर भी नहीं है और 2 यहाँ पर भी नहीं है। 2 होने पर क्या होता है, हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। पर अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो हम क्या करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 रखना होगा। ठीक है, 2 हम कहाँ से लाएंगे, चलिए देखते हैं। चलिए हमने 7 लिख लिया, प्लस लिख लिया, ये सारी चीजें लिख ली। ठीक, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर यहाँ पे 2 रखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 4 से हम भाग करेंगे। जो अंदर यहाँ पे वैल्यू है उसको हम 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा और यहाँ पे आप हम 2 लिख सकते हैं। हमने ऐसा क्यों किया, आइए दिखाता हूँ आपको। ये था स्क्वायर रूट 48 था, तो हम इसको लिखते हैं स्क्वायर रूट 4 गुणे 12। ठीक है, मैंने आपको वहां पे करने वाले रूल में बताया था कि इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, 4 का जो वर्गमूल है वो बाहर आ जाएगा 2 और अंदर बचेगा 12। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है 48, स्क्वायर रूट 48 को हमने लिखा है 2 स्क्वायर रूट 12 लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे है मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अब आपको बार बार इसको नहीं करना है, आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लिख लेंगे और अंदर वाली वैल्यू को 4 से भाग करके जो भी आपका भागफल आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब ये आपका पहले जैसा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है,
अब क्या करिएगा इसको, चलिए 12 को दो भाग में ब्रेक कर लीजिए ताकि जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 12 बन जाए। तो क्या है 4 और 3, 4 3 7, 4 3 12 होता है। तो आप क्या लिखेंगे, 4 3 है तो आप लिखेंगे √4 प्लस √3। अब देखिए ये आंसर तो हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है कि √4 को हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2 और इसका √3 की वैल्यू वही रहेगी। तो अब आपका आंसर होगा यहाँ पे ये, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका एक काम यहाँ पर बढ़ जाता है कि अंदर वाली वैल्यू को आपको 4 से डिवाइड करना पड़ता है, बाकी सारी चीजें आपकी वैसे की वैसे ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसी तरीके से आपको क्या करना है, वही नंबर लिख लेना है 10 माइनस स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, अंदर क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8 21 आ जाएगा और बाहर हम लिख लेंगे 2 यहाँ पर नहीं था, हमने 2 लिखने के लिए क्या किया, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। स्क्वायर रूट 84 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर 4 गुणा 21, तो 4 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे 2, तो 2 गुणा 21 आ जाएगा। वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 2 गुणा 21, ठीक है। डायरेक्ट आपको मैंने करना बताया है, क्या बताया मैंने कि 2 आप लिख लीजिए और अंदर वाली जो वैल्यू है उसको 4 से भाग करके भागफल लिख दीजिए। भागफल 21 है तो 21 लिख दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। 21 को क्या करना है, 2 भागों में डिवाइड करना है ताकि जोड़ने पर 10 और गुणा करने पर 21 बन जाए। तो आइए देखते हैं, 7 और 3 होगा, हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे 14 लिखेंगे, माइनस 2 लिख लीजिए, अंदर वाली वैल्यू को 4 से भाग कर दीजिए, कितना होगा 4 3 12, 4 3 12, ओके 33। 33 को 2 भागों में ब्रेक करिए ताकि जोड़ने पर वो क्या बन जाए 14 और गुणा करने पर 33, तो 11 3 33, 11 3 14 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं आंसर, माइनस स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 3 आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपका था टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन था, सॉरी टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन, जहां पर यहां आपका 2 नहीं होगा बल्कि 4 या 6 या फिर 8 आ जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। आइए देखिए टाइप नंबर 3 के जो क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, टाइप नंबर 1 में 2 था, टाइप नंबर 2 में 2 नहीं था तो हमने अंदर से 2 को निकाला। अब क्या हुआ, टाइप नंबर 3 में यहाँ पर 4 आ गया, 6 आ गया, कभी 8 आ जाएगा, कभी आपको वहां पे 12 आ जाएगा, कभी 16 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे चूंकि चाहिए 2, अगर 2 हमारा मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 6 लिखेंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे। अब देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, जबकि हमें एक ही 2 की जरूरत है, एक 2 जो एक्स्ट्रा है उसको हम अंदर भेज देंगे, ओके। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पहले से था, ठीक, ये वाला 2 पहले से था, जब ये 2 अंदर जाएगा तो 2 नहीं जाएगा बल्कि उसका स्क्वायर वर्ग अंदर जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 अंदर जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हमारा पहले जैसा बन गया है, 8 को 2 भाग में ब्रेक करिए, जोड़ने पर कितना हो जाए, जोड़ने पर 6 हो जाए और गुणा करने पर 8 हो जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो इसको हम लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 9 प्लस 6 स्क्वायर रूट 2 लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया 6 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 9 प्लस, हमें यहाँ पे क्या चाहिए 2 चाहिए, देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, हमारे पास 3 क्या एक्स्ट्रा बचेगा, यानी 6 को हम लिखेंगे 2 और 3, 2 गुणे 3 लिखेंगे, तो 2 हम यहाँ पर रखेंगे और 3 का स्क्वायर करके उसको अंदर भेजेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 दूनी 18, यानी वो अंदर जाकर के क्या बन जाएगा 18 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 18 को 2 भाग में आप ब्रेक करिए तो हो जाएगा 6 and 3, ठीक है, 6 3 18 और 6 3 कितना 9 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा 12 माइनस 2, 4 को हम लिखेंगे, सॉरी 8 को हम लिखेंगे 2 गुणे 4, तो 2 तो हम यहाँ लिखेंगे, 4 को हम स्क्वायर करके उसके अंदर भेज देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 पहले से है, तो 16 दूना कितना हो जाएगा
32 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, 8 को हम लिखेंगे 2 गुणे 4, तो 2 हमें यहां पर चाहिए, 4 हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है, तो हम 4 को अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर होकर के जाएगा। ओके, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 पहले से, 16 दूना 32। अब हम लिखेंगे 32 को 2 भागों में ब्रेक करेंगे ताकि उसको जोड़ने पर 12 और गुणा करने पर 32 प्राप्त हो। तो क्या नंबर है वो, 8 है और 4 है, 8 चौक 32, 8 4 12 होता है। तो लिख लीजिए इसको 8 माइनस अंडर रूट 4। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2 और इसको लिख सकते हैं 2। ठीक है, आगे देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, तो ये आपका वर्गमूल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 15 का हमें वर्गमूल निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 15 है, अगर ये सम संख्या होती तो हम यहाँ से 2 बाहर निकाल सकते थे, या फिर यहाँ पर 4 6 8 कुछ होता तो हम 2 अंदर रख के बाकी सारे नंबर्स को हम अंदर भेज सकते थे। बट यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम ना तो अंदर से बाहर 2 को निकाल सकते हैं, ना तो बाहर से अंदर 2 को भेज सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 से हम यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा 4 दूना 8 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 अपॉन कितना है यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले टाइप नंबर 1 के जैसा क्वेश्चन बन चुका है, 15 को 2 भाग में ब्रेक करिए तो क्या बनेगा आपका 5 3, 5 3 15, 5 3 8 होता है। तो अब आप इसको लिखिएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे क्या है आपका 2 है। अब आप इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2 का वर्गमूल आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 2। तो आपका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, ये ऑप्शन में मिलेगा, या फिर आपको ये मिल सकता है ऑप्शन में कि स्क्वायर रूट 2 से, चलिए देखिए, या तो आपको ये ऑप्शन में मिल सकता है, या तो नीचे 2 रहेगा तो कैसे 2 आया, स्क्वायर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2 अंदर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, ये ऑप्शन में मिल सकता है, या फिर स्क्वायर रूट 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइड बाई 2। ये भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो तीनों ऑप्शन में आप क्या सकते हैं, या तो यहीं तक दिया जाएगा, या तो आपको ये ऑप्शन में मिलेगा, या तो आपको ये ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि ये अगले अगले स्टेप है वहां पे। तो बस आपको यहाँ पे 3 में से कोई एक ऑप्शन, या तो ये मिलेगा या तो फिर आपको ये ऑप्शन में मिलेगा। तो जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप उसको टिक करके आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 38 प्लस 5 अंडर रूट का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो फिर से वही चीज है, ऊपर नीचे हम 2 से गुणा करेंगे तो बाहर आपका 1/2 रहेगा, अंदर कितना हो जाएगा 38 गुना 76 प्लस 5 गुना 10 अंडर रूट 3, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 2 into 5 अंडर रूट 3 लिख सकते हो। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो ये क्या है, आपकी वैल्यू है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की ये वैल्यू है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 76 यानी कि 76 है, प्लस 2ab। ठीक है, 2 तो आपका है, a क्या है आपका 5 अंडर रूट 3 है, और b क्या है हम यहाँ पे इंटू 1 ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू चेक करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, 5 का 25 3 75, यानी a की वैल्यू 75 हो जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू, और b स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 76, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला 76 ये सही हमने माना है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखेंगे, आपका हो जाएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हमने, वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ऑप्शन में 6 5 3 2 दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले 392 को आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। आप इसको क्या करेंगे, 2 से चलिए करते हैं। अगर आप 2 से फैक्टर करेंगे तो क्या बचेगा,
196 196, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर कुछ एक से लेके कम से कम 15 या 20 तक का स्क्वायर या क्यूब याद है तो आपको पता होगा कि 196 क्या है, 14 का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो एक आपका परफेक्ट स्क्वायर बन भी चुका है, दो क्या है अभी अकेला है, ठीक है। या फिर अगर आप इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14 इंटू 14, तो बात वही है। 14 का क्या है पेयर बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक। दो क्या है आपका अकेला है, तो दो को हम क्या करेंगे ताकि ये भी स्क्वायर बन जाए, तो दो में क्या करेंगे हम, दो से गुणा करने पर क्या होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन ये था कि 392 में ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने देखा कि 14 का पेयर बन रहा था, 2 का पेयर नहीं बन रहा था, तो 2 का पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक दो एक्स्ट्रा वहां पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब अगर आप चाहें इसको क्या लिखेंगे 196, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, चेक कर लीजिए, 4 छक 24, 4 9 36, 2 38, 3 आएगा, 4 1 9 4 3 7, कितना 784 हो गया। अब ये किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा। बाकी आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालना होता है इसकी वीडियो में ऑलरेडी YouTube पे आपकी है, मेरे चैनल पे आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका लिया गया 1587 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए देखते हैं, इसका फैक्टर करते हैं हम लोग। यहाँ पे 1587, 3 से अगर आप काटे इसको, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 और 27, ठीक है। 529 यहाँ पर आ गया। आप जानते हैं कि 529 जो है वो किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर अपने आप में है, बट 3 का है, 3 का पेयर नहीं है। अगर आप इसको करना चाहें तो आप लिखेंगे 23 गुणे 23 ना, तो इसका पेयर तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसका पेयर नहीं बना। इसका पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 3 से और गुणा करेंगे तो इसका भी पेयर बन जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर रूट भी बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या है, 3 की कमी है, तो हम क्या करेंगे 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम्स में आएंगे तो आपको बस यहाँ पे क्या करना, फैक्टर करके पेयर बना लेना है, जिसकी कमी होगी, जिसका पेयर नहीं बन पाएगा उसी नंबर से आप वहां पे गुणा कर दीजिए तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कहा गया है कि गुणा किया जाए। अगर आपसे ये कहा जाता कि 1587 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो भी आपका आंसर 3 ही आता, क्योंकि 3 एक एक्स्ट्रा था, तो 3 से आप डिवाइड करते ये कैंसिल होता, बचता कितना 529 बचता, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाता। तो चाहे गुणा करने के लिए बोला जाए या फिर भाग करने के लिए बोला जाए, आपका आंसर वही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, यदि 2 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 16 और 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 32 हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। कभी आपसे ये पूछ लेता है कि x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, कभी 2x प्लस 3y का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हमारा मेन यहाँ पे उद्देश्य ये है कि x और y का मान निकालना। अगर हम x y का मान निकाल लेंगे तो चाहे जो पूछा जाए हम आसानी से उसको निकाल पाएंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया 2 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर हम 4 लिखेंगे, तो 2 4 2 8 2 16 होगा, यानी कि ये, ठीक है। अब जानते हैं बेस क्या है आपका, बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 4। ये आपका पहला इक्वेशन बनेगा। सेकंड इक्वेशन देखिए क्या है, 2 की पावर x y 32, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको 2 की पावर x प्लस वाई बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी तुलना करने पर, यानी कि x माइनस सॉरी प्लस वाई बराबर 5। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे, y से y कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना 3x बराबर 5 4 9, देन x बराबर कितना 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू रख कर उधर माइनस करिए ले जाकर के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, x y आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे 3 गुणे 2 बराबर 6 आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बेस को क्या करना है, बराबर रख करके तुलना करने पर पावर बराबर हो जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करके आप x y का मान आसानी से
निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। 1 नंबर का आपको क्वेश्चन आता है जैसा कि आप जानते ही हैं। तो अगर आप लोग को उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।